हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के पार्ट्स करेंगे। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल के किनारे एक टीवी टावर वर्टिकली खड़ा हुआ है। तो ये सपोज कर लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक हमारी कैनाल है और ये ए बी जो है वो हमारा टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारी कैनाल है। इसके दूसरी साइड जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे टॉप ऑफ द टावर से वो बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस कैनाल से 20 मीटर की दूरी पर एक और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो बन रहा है 30 डिग्री पर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमें इस टावर की हाइट फाइंड करनी है और इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। लेट द ए बी इज अ टीवी टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले हम अपना बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी डी। इसमें हमें tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 डिग्री, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा है ए बी और इसमें बेस हमारा है बी डी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3। ए बी हमें गिवन नहीं है तो हम ए बी को एज इट इज लिख लेते हैं। बट बी डी जो है वो हमारा सी डी प्लस बी सी मिला करके बना हुआ है। तो सी डी की वैल्यू हमें गिवन है 20 मीटर, 20 मीटर प्लस बी सी। 20 मीटर बी सी को हम इस तरफ ले जाते हैं। 20 मीटर प्लस बी सी अपॉन में √3 इक्वल टू ए बी। ये हमारी ए बी आ गई है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम ले लेते हैं अपना दूसरा ट्रायंगल जो कि ये ट्रायंगल है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बी सी। इसमें ए बी भी हमें गिवन नहीं है और बी सी भी गिवन नहीं है। तो हमने अपने फर्स्ट इक्वेशन में ए बी की वैल्यू फाइंड करी थी, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। tan 60 डिग्री होता है हमारा √3 और ए बी की वैल्यू आई थी हमारी 20 मीटर प्लस बी सी अपॉन में √3 अपॉन में बी सी। यहाँ बी सी को हम इस तरफ लिख देते हैं तो जाता है बी सी √3 इक्वल टू 20 प्लस बी सी अपॉन में √3। हम इस √3 को भी हम इस तरफ भेज देंगे तो बी सी √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाता है हमारा 3, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 20 प्लस बी सी। √3 को जब √3 से इंटू करेंगे तो आ जाता है हमारा 3 बी सी इक्वल टू 20 प्लस बी सी। अब ये 3 बी सी है, इस बी सी को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाता है माइनस बी सी इक्वल टू 20। 3 बी सी में से 1 बी सी माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 2 बी सी इक्वल टू 20। बी सी इक्वल टू 20 अपॉन में ये 2 उसके नीचे आ जाएगा तो हो जाता है 10 मीटर। तो हमारी बी सी क्या थी, विड्थ ऑफ द कैनाल थी। तो हमारी विड्थ ऑफ द कैनाल हो गई है, तो हमें विड्थ ऑफ द कैनाल मिल गई 10 मीटर। अब हमें अपना हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि tan 60 डिग्री था हमारा ए बी अपॉन में बी सी। ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी हमें मिल गई है 10 मीटर। तो हम क्या कर लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी हमारा निकल आया 10 मीटर। तो ये 10 मीटर को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा 10 √3 इक्वल टू ए बी। तो हमारी ए बी हाइट ऑफ द टावर आ गई 10 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टेबल टावर इज 60 डिग्री। तो सपोज कर लीजिए ए बी हमारी जो है वो बिल्डिंग है और इसके अपोजिट साइड में ही हमारा ये केबल टावर है। टॉप ऑफ द बिल्डिंग से क्वेश्चन में बोला है बिल्डिंग के टॉप से जो केबल टावर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपनी ये लाइन ज्वाइन कर ली, क्योंकि जो एलिवेशन होता है वो ग्राउंड लेवल पे बनता है। तो सपोज कर लीजिए ये, तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर हमारा केबल टावर के ऊपर से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है केबल टावर के ऊपर से, वो बन रहा है 45 के डिग्री का एंगल ऑफ
डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, तो हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, तो हमें इस टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ जो हमारा 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ से हमने एक लाइन ज्वाइन कर दी। 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, सेम ही वही 45 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ बनेगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके अल्टरनेट साइड पे बन रहा है। ए बी हमारी 7 मीटर है, तो हमारी ई सी भी 7 मीटर हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में ए बी इक्वल टू ई सी, क्या है ये हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच इज 7 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का। तो हम सबसे पहले अपना ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे अपना tan 45 डिग्री। तो हमारा tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन में बी सी। ए बी हमें गिवन है 7 मीटर, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू ए बी हमें गिवन है 7 मीटर, बी सी हमें निकालना है। तो बी सी को हम इधर भेज देंगे, तो हमारी बी सी भी निकल कर क्या जाती है 7 मीटर। बी सी हमारी निकल गई 7 मीटर। बी सी और ए एफ ए ई इक्वल है, बी सी और ए ई हमारे इक्वल है। अगर बी सी 7 मीटर है तो ए ई भी 7 मीटर हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं बी सी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 7 मीटर। अब हम अपना नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं डी ई ए। इन ट्रायंगल डी ई ए यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री विच इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा डी ई और बेस है हमारा ए ई। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 और डी ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए ई हमें गिवन हो गया 7 मीटर, तो हम इसको 7 मीटर को हम इस तरफ भेज देंगे, तो हो जाता है हमारा 7√3 और हमें हमारा डी ई फाइंड हो गया। बट यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ द टॉवर क्या है डी ई प्लस ई सी, तो हम लिख देंगे हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। डी कितना निकला हमारा 7√3 और ई सी हमारा कितना है 7। ई सी में गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में से 7 को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो हो जाता है हमारा √3 + 1 मीटर आंसर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई 2 शिप्स है, सपोज कर लीजिए हमारा एक शिप है, दूसरा शिप है, एंगल सी पर हमारा एक शिप है, एंगल डी पे दूसरा शिप है, और एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है। यहाँ से ऊपर से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक 30 डिग्री का, एक 45 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो ऊपर की तरफ बनता है। यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, उसके बाद ये जो हमारा एंगल है ये बन गया हमारा 30 डिग्री का, और ये बड़ा वाला जो एंगल है ये बन गया हमारा 45 डिग्री का। इस एंगल के बिल्कुल अल्टरनेट जो ये एंगल बन रहा है ये भी हमारा 30 डिग्री का होगा, क्योंकि सपोज कर लीजिए ये जो है 2 पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल जा रही है। नेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो सेम इसी तरह ये 45 डिग्री का बन रहा है तो ये भी 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हमें दोनों जो है वो एंगल्स ग्राउंड लेवल पर मिल गए हैं। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, अगर एक शिप दूसरे से पीछे, ये दोनों आपस में आगे पीछे है ना, एंगल सी और एंगल डी पे 2 शिप है तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, तो इस शिप्स के बीच का डिस्टेंस, यानी हमें एंगल सी से लेकर के एंगल डी तक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ द लाइट हाउस इक्वल टू 75 मीटर। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट शिप इक्वल टू 45 डिग्री। पहले शिप का हमने निकाल लिया, 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले हम इसी ट्रायंगल को ले लेंगे ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री लग जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें पहले ये बेस निकाल लेते हैं हम इसका। tan 45 डिग्री इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो ये हो जाता है हमारा dB। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 75 और dB हमें गिवन नहीं है, तो हम dB को जब इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा dB क्या निकल के आ गया, 75 मीटर। तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की हमें अपनी लेंथ पता चल गई। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब हमने ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया। एंगल सी जो है वो क्या है हमारा 30 डिग्री है, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम क्या ले लेते हैं, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो क्या है AB अपॉन में BC। यहाँ से यहाँ तक BC है हमारा पूरा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन में √3 इक्वल टू AB हमें पता है हमारा 75 मीटर है, और BC को हम इस तरह भी लिख सकते हैं CD प्लस BD। तो CD तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें BD पता है क्योंकि हमने अभी BD निकाला है अपना 75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा CD प्लस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75√3। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अपना CD निकालने के लिए 75 को इस तरफ भेज देंगे, 75√3 ये यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो CD हमारा क्या निकल के आ गया, दोनों में 75 कॉमन है, हम 75 को बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाता है √3 - 1 मीटर। हमारा CD जो है निकल के आ गया, हमें यही बताना था। तो हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, सपोज कर लीजिए जहां पर हमारी गर्ल खड़ी है 1.2 मीटर, ये जब अपनी आंखों से देख रही है तो 88.2 मीटर हाई पर कोई बैलून उड़ रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो वो जो बैलून था वो उसमें से एंगल जो तो वो जो बैलून है उसमें से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कहां से, गर्ल की आईज से। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रेड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से कम होकर के 30 डिग्री पर बन गया। तो क्या हुआ, वो बैलून जो है वो उड़ करके आगे चला गया, उसने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो हमें यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बताना है कि वो कितना बैलून ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम गर्ल साइज। वैसे हमें हाइट ऑफ द बैलून दी हुई है क्वेश्चन में 88.2, पर गर्ल की आंखों से, क्योंकि गर्ल जो है वो 1.2 मीटर टॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअल हाइट जो है वो बैलून की क्या हो जाएगी, 88.2 में से हम 1.2 मीटर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है 88 में से 1 चला गया तो आ जाता है 87.0 मीटर, यानी कि एक्चुअल हाइट क्या हो गई 87। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम, इनमें नेमिंग कर देते हैं ABC DE। सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं 60 डिग्री का एंगल इन ट्रायंगल E। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ED अपॉन में CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 इक्वल टू ED हमारा हो जाता है 87, क्योंकि सेम ही हाइट है दोनों की। यहाँ चाहे इस तरफ से देखो, उसने जो है अपनी हाइट कम नहीं की, सिर्फ डिस्टेंस कवर किया है, तो हो गया 87 और अपॉन में CD हमें फाइंड करनी है। CD को हम इधर भेज देते हैं और 87 अपॉन में √3 मीटर, ये हमारी निकल आई CD की लेंथ। हमें क्या बतानी है कि बैलून ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्टेंस में से CD को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल आएगा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना tan इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में ABC में tan क्या लगेगा, 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा AB परपेंडिकुलर अपॉन में BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 इक्वल टू AB हमें पता है हमारा है 87 और BC हमें फाइंड करना है। तो BC हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है BC CD प्लस BD।
तो देखिए हम सी डी प्लस बी डी 1/√3 इक्वल टू, अब हमें यहाँ पर सी डी की अपनी वैल्यू मिल गई थी 87/√3, तो हम उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर 87/√3 प्लस बी डी हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1/√3 इक्वल टू 87 को एज इट इज लिख लेते हैं। इसको जब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 87 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी √3 अपॉन में √3। √3 जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाता है 87√3 अपॉन में आ जाएगा हमारा 87 प्लस बी डी √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 87 प्लस बी डी √3 या फिर √3 बी डी लिख सकते हैं। जब इधर जाएगा तो 87√3 मल्टीप्लाई √3 हो गया ये 87 प्लस बी डी √3 इक्वल टू √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 87 मल्टीप्लाई 3। 87 प्लस बी डी √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 7 3 21 261। बी डी √3 को हम एज इट इज इधर ही छोड़ देंगे, यहाँ लिख देते हैं 267 माइनस 87, ये हो गया हमारा 170। बी डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा, हमने इस √3 को नीचे भेज दिया तो हो गया 174 अपॉन में √3। अब हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो हो जाता है 174√3। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स की वैल्यू से ऊपर और नीचे दोनों तरफ रैशनलाइज कर देंगे तो हमारा हो जाता है 174 मल्टीप्लाई √3 और √3 मल्टीप्लाई √3। 74√3 और क्या था हमारा √3 मल्टीप्लाई √3। इसको जब हमने सॉल्व किया 174 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा तो यही आ जाता है 174√3। 3 को 3 से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 3। ठीक है, अब ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, जब 15 और 3 8 जा 24 तो हमारा क्या आ जाता है 58√3 मीटर। हमें क्या बताना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। लिख देंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इक्वल टू 58√3 मीटर। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं। स्ट्रेट हाईवे लेड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक स्ट्रेट हाईवे जिस पर एक टॉवर लगा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर, एक मैन जो है वो टॉप ऑफ द टॉवर पे खड़ा है और वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ बनता है, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये भी इसका 30 डिग्री का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो कार थी जो पॉइंट सी पर थी वो आकर के पॉइंट डी पर आ गई एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो अब जो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है 60 डिग्री का। तो जब फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि इस पॉइंट से पॉइंट सी से पॉइंट डी तक आने में कार को लगे 6 सेकेंड, यहाँ पर लगे 6 सेकेंड्स। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ना ही तो टॉवर की हाइट, हाईवे तक का डिस्टेंस कितना है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट एक चीज़ हमें पता है कि दोनों में ही ए बी जो है वो हमारा कॉमन होगा। तो अब सबसे पहले हम लिख लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी अपॉन में tan 30 डिग्री हमारे यहाँ पर बन रहा है, पूरा ए बी हो जाएगा ये बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ए बी अपॉन में बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन में √3, ए बी अपॉन में बी सी। बी सी हमारा कैसे बना है, सी डी प्लस बी डी को करके, तो हम लिख देते हैं सी डी प्लस बी डी। इसको यहाँ से हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा हमारा सी डी प्लस बी डी अपॉन में √3 क्या निकल के आ गया हमारा ए बी। इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, हो जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन में, इस टाइम हमारा बेस क्या हो जाएगा ये बी डी, ए बी अपॉन में बी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3 इक्वल टू
ए बी अपॉन में बी डी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी डी, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो हो जाता है √3। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों में हमारे हमने ए बी की वैल्यू निकाली है तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी डी √3 इक्वल टू सी डी प्लस बी डी अपॉन में √3। इस √3 को हम इस तरफ भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाता है 3BD। इसको हमने इस तरफ भेजा √3 को, तो √3 से √3 मल्टीप्लाई हो गया, हो जाता है 3BD इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। बी डी को हम इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3BD माइनस बी डी इक्वल टू सी डी। 3BD में से एक BD माइनस कर देंगे तो हो जाता है 2BD इक्वल टू सी डी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सी डी हमें गिवन है 6 सेकेंड, यहाँ पर हमें बी डी पता नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है सी डी इक्वल टू क्या है 2BD के। तो हम सी डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, 6 सेकेंड है, 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो बी डी कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3। मीन्स पॉइंट डी से बी तक जाने में उसको कितने लगे 3 सेकेंड्स। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो जिनका सम 90 डिग्री हो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। यहाँ पे हमें हाइट ऑफ द टावर ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमें प्रूव करना है कि वो 6 मीटर ही होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि टॉप ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो सबसे पहले हम एक को थीटा लिख लेते हैं और दूसरे को क्या लिख लेते हैं 90 माइनस थीटा। क्यों लिखा है हमने ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि फुट ऑफ द टावर से बेस ऑफ द टावर से जो डिस्टेंस है वो एक डिस्टेंस तो 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, दूसरा बेस ऑफ द टावर से 4 मीटर है। ये पॉइंट हम डी रख लेते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें हाइट ऑफ द टावर प्रूव करनी है कि वो 6 मीटर ही होगी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 15 की तरह सेम है, हमारा AB जो है वो सेम ही होगा BD ट्राइंगल ABD में भी और ट्राइंगल ABC में भी। तो इन ट्राइंगल ABC हमें क्या लगाना है tan थीटा। यहाँ पर एंगल C जो हमारा क्या है थीटा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB अपॉन में बेस हो जाएगा BC, विच इज बेस हमें गिवन है tan थीटा इक्वल टू AB अपॉन में 9 मीटर। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है फर्स्ट। नेक्स्ट हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बेस हमारा क्या है यहाँ पर BD विच इज 4। सो 90। अब हम यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है हमारा cot थीटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन में 4। ये हो जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये ना ही तो प्लस हो सकते हैं ना ही हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या बचता है प्लस ये हो नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट ये नहीं हो सकते, तो हमारे पास क्या बचता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो डिवाइड करने का तो कोई रीज़न नहीं है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू AB अपॉन में 9 मल्टीप्लाई AB अपॉन में 4। cot थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 4 36, AB को भी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो AB का स्क्वायर। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाता है हमारा 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन में 36। 36 को हम इस तरफ लेके जाते हैं तो ये हो जाता है AB स्क्वायर। स्क्वायर हटा के हम क्या कर सकते हैं रूट लगाएंगे, तो हमारी AB की वैल्यू क्या आ जाती है 6, जो कि हमने क्या कर दी प्रूव कर दी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।